हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। जल, एथेनॉल और फिनॉल को अम्ल प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर का कारण लिखिए। मुख्य अवधारणा। अम्ल की प्रबलता उस अम्ल के द्वारा अम्लीयता अम्ल द्वारा H+ त्याग करने के बाद बने आयन के स्थायित्व से निर्धारित होती है। बने आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। चूंकि फिनोल में H+ आयन निकलने से संगत फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन रिंग में अनुनाद में भाग लेते हैं, जिससे अनुनाद के कारण फिनोक्साइड आयन होता है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, H+ का निकलना H+ उतनी ही आसानी से बाहर निकलेगा। अतः अम्लीयता में वृद्धि होगी। अम्लीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। फिनोल होता है ROH, हमारे पास दिया गया है। एथेनॉल दिया है तो CH3 CH2OH। जब H+ आयन का त्याग करता है तो संगत एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। जो एथोक्साइड आयन बनता है CH3 CH2O-। एथोक्साइड आयन में एथाइल समूह के द्वारा +I प्रभाव प्रदर्शित होता है। यह इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने की वजह से, चूंकि एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होता है, जब इस पर घनत्व बढ़ेगा तो इस वजह से H+ के निकलने में H+ उतना ही कम निकलेगा, अर्थात अम्लीयता क्या होगी? कम होगी। तो इस वजह से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोक्साइड आयन की तुलना में अधिक होता है। अतः फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। क्योंकि जल के द्वारा H+ का त्याग करने पर OH- बनता है, जिसमें OH- का स्थायित्व यहाँ पर कोई +I प्रभाव नहीं प्रदर्शित होता है। इस वजह से हाइड्रोक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोक्साइड आयन यानी कि CH3 CH2O- की तुलना में अधिक होता है। इस वजह से जल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। अब हम इनको अम्ल प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा फिनोल। बढ़ते क्रम में करना है तो सबसे कम अम्लीय होता है एथेनॉल CH3 CH2OH। उससे अधिक होता है
H2O और इससे अधिक होता है फिनोल। तो अम्ल प्रबलता के क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो सर्वाधिक अम्लीय होता है फिनोल, उसके बाद जल और एथेनॉल इन दोनों की तुलना में सबसे कम अम्लीय होता है। आशा करता हूँ आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।